Here we have tried to show a block diagram for the closed loop system. Here this is the comparator. Here from this side the input enters. It goes first to the controller, then process, then it gives the output. For the initial stage, controller has no role over here. For the first time, if the process is starting for the first time, the input enters, it goes directly to the process and then output comes. But when first time is completed, or the first step, once this process is completed, once the output is reached, then the signal from the output comes to the feedback or measuring element. Measuring element, what does it does? It measures the output value, then it sends that output value to the comparator, where comparator compares this value and with the desired value. A desired value is entered over here previously, beforehand. So it compares this value with that, and then the difference between those goes to the controller, and accordingly the controller takes the decision. This is a closed loop system. Now coming to the open loop versus closed loop control system. The first point is the feedback element is absent in the open loop, whereas it is present in the closed loop. In the previous diagram itself, if we can see, if this has to be the diagram of open loop system, अगर ये open loop system का diagram होना था तो ये वाला part इसमें missing होता. इसमें सिर्फ क्या होता, इसमें इनपुट सिग्नल होता, इसमें कंट्रोलर होता, इसमें प्रोसेस होता, इसमें आउटपुट होता, लेकिन फीडबैक नहीं होता. क्लोज लूप मतलब क्लोज लूप है तो ये फीडबैक है. और अगर हम नाम से जाएं क्लोज्ड लूप, लूप क्या कहते हैं, एक लूप बना हुआ है, और क्लोज्ड मतलब वो लूप क्या है, क्लोज्ड है, कहीं पे भी उसमें घुसने की जगह नहीं है. तो ये लूप अगर हम देखें तो दिस इज क्लोज्ड लूप. लेकिन अगर ये वाला लूप नीचे वाला नहीं है तो ये क्या है, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव कर रहा है, दिस इज द लूप, ओपन लूप है ना. तो अगर हम फिजिकल मीनिंग पे जाएं, वर्ड्स के मीनिंग पे भी जाएं, तो हम तब भी ये कह सकते हैं कि क्लोज लूप क्या है, यहाँ तक आया, वापस यहाँ से सिग्नल यहाँ से गया, ये बंद हो गया, दिस इज क्लोज लूप. बट ओपन लूप में क्या होगा, ये पार्ट मिसिंग होगा एंड दिस विल बी द ओपन लूप. नेक्स्ट पॉइंट इज एन एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट. ओपन लूप में कोई एरर डिटेक्टर नहीं होता क्योंकि वहाँ पे फीडबैक ही नहीं है या मेजरिंग एलिमेंट ही नहीं है जो कि आउटपुट को मेज़र कर पाए, तो वहाँ पे एरर डिटेक्ट ही नहीं हो सकती. लेकिन क्लोज लूप में एरर डिटेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट. थर्ड पॉइंट इज इट इज स्टेबल वन. ओपन लूप जो है वो स्टेबल होता है, और जबकि क्लोज लूप अनस्टेबल हो सकता है क्योंकि वो क्या करेगा, बार बार कंपेयर करेगा वैल्यूज़ को, बार बार एरर निकालेगा, उसे कंट्रोलर में भेजेगा, कंट्रोलर अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा. नेक्स्ट इजी टू कंस्ट्रक्ट. जो ओपन लूप है वो हमें क्रिएट करने में, उस तरीके का हमें सेटअप क्रिएट करना जो है वो इजी होता है, और जबकि कंट्रोल लूप का सेटअप क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ओपन लूप जो है हमारा इकोनॉमिकल होता है, जबकि क्लोज लूप हमारा कॉस्टली होता है. ओपन लूप में स्मॉल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, और जबकि क्लोज लूप में हमारी लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है. ओपन लूप इनएक्यूरेट है, जबकि क्लोज लूप हमारा एक्यूरेसी की तरफ टेंड करता है. ओपन लूप को लेस मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन क्लोज लूप को ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है. जो ओपन लूप है वो अनरिलायबल है, उस पर हम रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि वो एरर डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है. जबकि क्लोज लूप में क्योंकि हर समय एरर डिटेक्ट होती है, आउटपुट सिग्नल को डिज़ायर्ड वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए हमारा जो क्लोज लूप है वो ज़्यादा रिलायबल है. एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो हम ले सकते हैं कि
ओपन लूप का एग्जांपल हम हैंड ड्रायर या टी मेकर की तरह ले सकते हैं। जैसे कि हैंड ड्रायर होता है हमारे पास में, हम उसका टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज तो कर सकते हैं, तो वो हमारा वो कंट्रोलर है, दैट इज़ कंट्रोलर, कि हम अपने अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या उसका एयर फ्लो इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम उसका जो आउटपुट आ रहा है उसे रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। उस आउटपुट को मेज़र करके अकॉर्डिंगली रेगुलेशंस नहीं हो रहे हैं। जबकि क्लोज लूप का अगर हम एग्जांपल लें तो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, मतलब जो हमारे सबके घरों में हमने देखा होगा स्टेबलाइजर्स लगे हुए हैं। बहुत लोगों ने पूरी की पूरी घर में स्टेबलाइज़र लगा रखा है, कुछ लोगों ने फ्रिज के ऊपर या टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर्स फिट किए हुए हैं। तो उसका क्या एम है? उसका ये एम है कि जो वोल्टेज आ रही है वो उसे रेगुलेट करता है स्टेबलाइज़र। अगर वोल्टेज कम होगी तो उसे स्टेबलाइज़र क्या करेगा, उसके थ्रू होके जाएगी किसी भी अप्लायंस में, तो वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर वोल्टेज पीछे से हाई आ रही है तो उसे अकॉर्डिंगली लो भी कर देगा, और अगर वोल्टेज नॉर्मल है तो वो नॉर्मल रखेगा। इट हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस इटसेल्फ, है ना। वो जो भी इनपुट उसे दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज कर रहा है, और जो आउटपुट है उसका आउटपुट श्योर है, आउटपुट एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, दैट इज़ कांस्टेंट, वो उसे वही वोल्टेज रखनी है। तो आउटपुट वो मेज़र करता है और इनपुट से कंपेयर कराता है, वहाँ पे जो भी सेट पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंगली अपना एडजस्टमेंट वो बताता है, मतलब कितनी वोल्टेज हाई करनी है, कितनी लो करनी है या नहीं करनी है, वो अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेता है। तो दैट इज़ क्लोज लूप सिस्टम। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ओपन लूप में हमारे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाती हैं, ब्रेड टोस्टर आ जाते हैं। ब्रेड टोस्टर में हम टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं इनिशियली, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो क्या करे, खुद रेगुलेट करे अपना टेम्परेचर कि ब्रेड कितनी सिकी उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप ऑफ हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। ऑटोमेटिक टी या कॉफ़ी मेकर हम इनिशियली टाइम और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आउटपुट जो हमें टी का टेक्सचर मिल रहा है या कॉफ़ी का टेक्सचर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमारा टेम्परेचर और टाइम अपने आप सेट नहीं होएगा, वो हमें पहले से सेट करना होता है। और अकॉर्डिंगली हो सकता है हमारी टी हमें बहुत ज़्यादा डार्क मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डार्कनेस पे आके वो वहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आउटपुट पे कंट्रोल नहीं है। ओपन लूप सिस्टम्स जो हैं उनका आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। टाइम बेस्ड क्लोथ्स ड्रायर, इसमें भी हम इनिशियली टाइम सेट कर सकते हैं। लाइट स्विचेस ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट खुली रह गई तो ऐसा नहीं है कि अपने आप ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में, अगर कोई नहीं है रूम में तो। वॉल्यूम ऑन स्टीरियो सिस्टम, वॉल्यूम हम अपने अकॉर्डिंगली हाई या लो कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज अगर फ्रीक्वेंसी अगर वाइब्रेट हो रही है तो वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं जानी चाहिए, तो वो अपने आप को अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आउटपुट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द ओपन लूप सिस्टम्स। क्लोज लूप सिस्टम्स में आउटपुट रेगुलेट होती है, जैसे कि हमारा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो कि अपने आप पावर सप्लाई को बंद कर देता है एक पर्टिकुलर हीट अटेन करने के बाद में। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, वाटर लेवल कंट्रोलर, मिसाइल लॉन्च्ड और ऑटो ट्रैक्ड बाय रडार एंड एयर कंडीशनर, कि रूम में एक पर्टिकुलर जब हम उसमें सेट कर देते हैं एयर कंडीशन में कितना टेम्परेचर हमें चाहिए, तो जब तक कूलिंग होती है जब तक वो टेम्परेचर रीच नहीं होता रूम का, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर रीच हो जाता है रूम में वैसे ही एयर कंडीशनर क्या करता है, अपने आप को बंद कर देता है, और वो दोबारा ऑन कब करता है, जब टेम्परेचर रूम का क्या होता है, वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है, तब वो ऑन करता है। क्यों? ताकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हमने उसमें सेट कर रखा है उसे स्टेबल कर सके, उसे मॉनिटर कर सकते, उसे मेंटेन कर सके उस रूम के अंदर। कूलिंग सिस्टम इन कार द सेम वे। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स।
एडवांटेजेस में क्या आता है हमारा, सबसे पहला एडवांटेज ओपन लूप का क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, वेयरएज क्लोज लूप सिस्टम जो हैं वो हमारे क्या हैं, मोर एक्यूरेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी। जो क्लोज लूप सिस्टम्स हैं वो हमारे मोर एक्यूरेट होते हैं, जबकि ओपन लूप हमारे क्या होंगे, सिंपली कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन लूप हमारे इकोनॉमिकल हैं, ईजी टू मेंटेन हैं, जनरली स्टेबल रहते हैं और कन्वीनियंट टू यूज़ हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट मेजर नहीं होती है। क्लोज लूप सिस्टम्स क्या होते हैं, हाईली एक्यूरेट एज एनी एरर अराइजिंग इज करेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए फीडबैक सिग्नल। द बैंडविड्थ रेंज इज लार्ज, facilitates automation. The sensitivity of the system may be made small to make the system more stable. The system is less affected by noise. These are the advantages of both the systems. Next are the disadvantages. Open loop system के कुछ disadvantages हैं, जैसे कि ये inaccurate होता है, unreliable होता है और जो भी चेंज होता है आउटपुट में वो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकता। जबकि क्लोज लूप सिस्टम के डिसएडवांटेजेस में कि अगर हम बात करें कि वो क्या हैं, वो कॉस्टलियर है, ऑल्दो इट इज़ एक्यूरेट, रिलायबल और इट कैन चेंज द आउटपुट, बट देन टू तब भी उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, वो एक कॉस्टलियर पड़ता है और कॉम्प्लिकेटेड है डिज़ाइन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, प्लस फीडबैक लीड्स टू द ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स। जो फीडबैक है, जो हम आउटपुट को बार बार मेज़र कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशंस या ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स आता है सिस्टम के अंदर। ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक। स्टेबिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम एंड मोर केयर इज नीडेड टू डिज़ाइन ए स्टेबल क्लोज लूप सिस्टम। स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे फीडबैक आता है वैसे वो कंट्रोल सिग्नल, जो कंट्रोलर है वो जो कंट्रोल सिग्नल भेजता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, है ना। तो स्टेबिलिटी एक मेजर इश्यू हो जाता है यहाँ पे। ये एक डायग्राम है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज, जैसे कि हमने क्लोज लूप सिस्टम में बात भी करी थी, तो उसी को अगर हम लेके चलें, वो एक बेसिक सिस्टम है और ये एक पूरा फुल सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस इनपुट पॉइंट। यहाँ से हमारी इनपुट आ रही है जो कि हम प्लस में लेते हैं। यहाँ पे ये कंपेरेटर है जो कंपेयर करता है वैल्यूज़ को, कौन सी वैल्यूज़ को, जो कि हमारी फीडबैक से आ रही है उसको इनपुट से कंपेयर करेगा। ये जो फीडबैक है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे जो अगर ये नेगेटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों क्या होंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और एक जो ये आउटपुट है इसे हम एरर बोलते हैं, एरर निकल के आएगी या एक्चुएटिंग सिग्नल निकल के आएगा और जाएगा कहाँ पे, कंट्रोल एलिमेंट्स में। और जबकि अगर ये फीडबैक सिग्नल अगर हमारा नेगेटिव है तो क्या हो, सॉरी पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जो चीज़ें यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगी, और जो एरर होगी या एक्चुएटिंग सिग्नल होगा वो इनका सम होगा और वो हमारा कंट्रोल एलिमेंट के अंदर जाएगा। देन कंट्रोल एलिमेंट क्या करेगा, कंट्रोलर क्या करेगा, वो क्या करेगा, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल पास करेगा। मैनिपुलेटिंग वेरिएबल क्या होता है, जिस वेरिएबल को वो मैनिपुलेट कर पाए, वेरी कर पाए आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे अगर मान लो कोई टैंक भर रहा है ना, तो उसके अंदर जो पाइप जा रहा है उसमें अगर हमारा वॉल्व लगा हुआ है तो लेवल ऑफ टैंक मान लीजिए ये हमारा कोई टैंक है, इसके अंदर हमारा यहाँ से फ्लूइड हमारा एंटर कर रहा है। अब ये एक लेवल यहाँ पे हमने 3 लेवल सेट कर दिए, सॉरी 3 लेवल सेट कर दिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जैसे यहाँ पे आया लेवल
तो क्या हुआ, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हमारा वॉल्व लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ तक आया तो आउटपुट का सिग्नल आया कि लेवल 1 पे, ये लेवल 1 हम कह देते हैं, ये 2 कह देते हैं, ये 3 कह देते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से टॉलरेंस रेंज है कि लेवल 1 पे जब आया तो आउटपुट सिग्नल ने कहा, आउटपुट सिग्नल जब मेज़र हुआ, फीडबैक एलिमेंट ने उसे मेज़र किया तो कहा ये वाला लेवल अटेन हो गया। उसने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा, इनपुट रिस्पॉन्स या सेट रिस्पॉन्स हमने पहले ही दे रखा था कि ये लेवल तक इसे कंट्रोल करना है, यहाँ तक लेवल रीच करना चाहिए। इसने इससे कंपेयर कराया, इसने कंपेयर करा के क्या कहा, ये थोड़ी सी हाई है अगर वैल्यू, और ये हमारी 1 पे है, ये अगर मान लो हमारा सेट पॉइंट 2 पे सेट है तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सिग्नल इसमें गया, प्लांट में गया, कंट्रोल एलिमेंट में गया, तो कंट्रोल एलिमेंट कहाँ सिग्नल भेजेगा, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल क्या रहेगा, वो सिग्नल क्या भेजेगा, यहाँ पे वॉल्व पे। वॉल्व को क्या कहेगा कि वॉल्व को क्लोज करना है, थोड़ा सा बंद कर देगा, पूरा क्लोज नहीं करना है, थोड़ा सा बंद करना है ना। तो इसका फ्लो, जो इनपुट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, लेवल, मान लो यहाँ पे आउटपुट भी है, रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा, लेवल क्या होगा, जितनी तेज़ी से बढ़ रहा था उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लो अभी भी ये 2 पे पहुँच गया बढ़ते बढ़ते, तो क्या होगा, वहाँ से सिग्नल आएगा कि ये 2 पे पहुँच गया। अब यहाँ पे डिफरेंस होएगा, वो एरर इसमें जाएगी, ये क्या कहेगा, अब वॉल्व को हम बंद कर देते हैं क्योंकि जो हमारा अटेनमेंट पॉइंट था वो रीच हो गया है, वॉल्व बंद हो गया। लेकिन आउटफ्लो क्योंकि अभी भी हो रहा है तो क्या होगा, थोड़ी देर में ये लेवल कम हो जाएगा। अब ये जब लेवल कम होना शुरू होगा तो सिग्नल वहाँ से क्या मेज़र होगा कि लेवल 2 से ये वाला जो है आउटपुट ये कम हो गया है। तो जब 2 से कम हो जाएगा तो नेगेटिव सिग्नल जाएगा। नेगेटिव सिग्नल के बाद क्या करेगा, कंट्रोल एलिमेंट कहेगा कि अब इस वॉल्व को ओपन करो, है ना। क्यों ओपन करो, क्योंकि हमें लेवल कहाँ तक चाहिए, 2 तक चाहिए। तो दिस इज मेजरिंग वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या हुआ, मैनिपुलेटेड वेरिएबल ये फ्लो हो गया। इस फ्लो को हम वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंगली टू मेंटेन द आउटपुट, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट या सेट पॉइंट जो हमने डिज़ायरेबल पॉइंट रखा है कि हमारी डिज़ायर क्या है कि लेवल कहाँ तक रहे। नेक्स्ट इज कंट्रोल एलिमेंट, जो भी कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कंट्रोल वॉल्व यूज़ किया है, दिस इज़ द कंट्रोल एलिमेंट ओवर हियर। फ्लो को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल वॉल्व से रेगुलेट कर रहे हैं। तो कंट्रोल एलिमेंट क्या हुआ, कंट्रोल वॉल्व। मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या हो गया, फ्लो रेट। डिस्टर्बेंस ऑफ द प्लांट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल या आउटपुट क्या रहा, कंट्रोल वेरिएबल या आउटपुट हमारा क्या था, लेवल मेंटेन करना, तो लेवल था। देन फीडबैक एलिमेंट क्या थे, फीडबैक एलिमेंट थे हमारा मेजरिंग एलिमेंट, जो कि हमारा लेवल को मेज़र कर रहे हैं और उससे हमारा फीडबैक सिग्नल जा रहा है। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने वही बात करने की कोशिश करी है। द कंट्रोल सिस्टम shown in figure is called a closed loop system or a feedback system because the measured value of the control variable is returned or fed back, वापस भेज दी जाती है to the device। कहाँ पे, कंपेरेटर में, जहाँ पे desired value और feedback signal को हम compare कर रहे थे। In the comparator, the control variable is compared with the desired or set point. If there is any difference between the measured variable and the set point, an error is generated, है ना। This error enters a controller which in turn adjusts the final control element to return the controlled variable to the set point। इस पर्टिकुलर केस में फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या था, हमारा वॉल्व था। कंट्रोलर वो यूनिट है जो डिसीजंस लेता है। बहुत सारी बार हम कंट्रोलर और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को क्लब करके कंट्रोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड में देखे थे, जिस वाले इस डायग्राम में देखे थे। एक तो ये है केस कि फीडबैक जो सिग्नल आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है,
दूसरा केस है फीडबैक सिग्नल हमारा नेगेटिव आ रहा है। जब फीडबैक सिग्नल हमारा नेगेटिव आता है तो एरर क्या हो जाएगी, एरर इज सेट पॉइंट माइनस फीडबैक सिस्टम, फीडबैक है ना। और अगर फीडबैक हमारा ये क्या है पॉजिटिव है तो एरर हो जाएगी हमारी सेट पॉइंट प्लस फीडबैक, है ना। दोनों ही केसेस में एरर डिफरेंट है ना। तो अब इसका मेन इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे हमारे पूरे कंट्रोल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये अगर अलग अलग हैं तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इतना कह सकते हैं कि अगर हमारा नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो इसे हम नेगेटिव बोलते हैं, और अगर हमारा फीडबैक पॉजिटिव उसमें है, ऐड अप हो रहा है सेट पॉइंट के साथ, तो इसे हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक्सप्लेन भी किया है। पॉजिटिव फीडबैक is when the reference input and feedback output are added, ये वाला। और नेगेटिव फीडबैक कब होता है, the error between the reference input and system output is reduced, माने क्या है इसके, subtracted, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। Thank you for today. We will meet in next lecture now.